महान अद्वैताचार्य आदि शंकराचार्य ने कहा था, यदि किसी व्यक्ति को केवल एक ही उपनिषद पढ़नी हो तो उसे मांडूक्य उपनिषद पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस एक उपनिषद में संपूर्ण वेदों का सार निहित है। इसमें केवल 12 मंत्र है, पर इन्हीं 12 मंत्रों में ब्रह्म, आत्मा और जगत के अद्वैत संबंध का साक्षात दर्शन है। ये उपनिषद मनुष्य को सीधा तुरीय अवस्था, परम आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाती है। श्रवणम मनन निदिध्यासनम। इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। ये ही संपूर्ण जगत है, भूत वर्तमान और भविष्य का आधार, और जो समय से भी परे है वह भी ओम में ही समाया है। सर्वं एतत् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाद। यह समस्त जगत ब्रह्म ही है, यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। यह आत्मा 4 रूपों में प्रकट होता है, 4 पादों में गूंजता है। जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भुग्वैश्वानर प्रथमः पादः। पहला रूप जागृत अवस्था में बाहर की ओर जानने वाला, सांसारिक देह में स्थूल अनुभव करने वाला वैश्वानर कहलाता है। स्वप्नस्थानोऽन्त प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख प्रविविक्त भुक्तेजसोऽन्यपादः। दूसरा रूप स्वप्न में भीतर की ओर जानने वाला, मृदुल लोकों में सूक्ष्म अनुभव करने वाला तेजस कहलाता है। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एवानंदमयो यानंद भुक् चेतो मुख प्राज्ञस्तृतीय पाद। तीसरा रूप गहरी निद्रा में, जहाँ कोई इच्छा नहीं, कोई स्वप्न नहीं, जहाँ केवल आनंद है, शुद्ध चेतना है, वह प्राज्ञ कहलाता है। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामेष योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां। यही आत्मा सबका स्वामी है, सबका ज्ञाता है, यही भीतर वास करता है, यही सबका उद्गम और लय है। नान्त प्रज्ञन्न बहिष्प्रज्ञन्नो भयत प्रज्ञन्न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञन्ना प्रज्ञम अदृष्टम व्यवहार्यम ग्राह्यम लक्षणम चिन्त्यम व्यपदेश्यमेकात्म प्रत्ययसारम्। प्रपंचोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय।
चेतना है, न बाहर की न सपन न निद्रा। वो जो शब्दों से परे है, चिंतन से भी परे। वह शांत है, शिव है, अद्वैत है, वही चतुर्थ वही आत्मा। सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रा, मात्राश्च पादा, अक्षर मात्रा, अकार उकार मकार इति। यही आत्मा ओम में निहित है, यऊ और तीन मात्राओं में। आत्मा की चारों अवस्थाएं इसी नाद में समाई है। जागृत स्थानो वैश्वानर अकार, प्रथमा मात्रा। आप्तिरादिमत्वा द्वाप्नोति हवै, सर्वान् कामानादिश्च भवति एवं वेद। अकार जाग्रत अवस्था, जो इसे जानता है, वह अपने आरंभ को पहचानता है। वह सब इच्छाओं को पा लेता है। स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो, द्वितीया मात्रा उत्कर्षादुभयत्वाद्वा ऊर्ध्वोने हवै ज्ञान संततिं समनश्च भवति नास्य ब्रह्मवित्कुलं भवति एवं वेद। उकार स्वप्न अवस्था, जो इसे जानता है, उसका ज्ञान ऊपर उठता है। द्वार खुलते हैं, अज्ञान की कोई जंजीर उसे नहीं बांधती। सुषुप्त स्थान प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा, मितेरपीतेर्वा मिनोति हवायद। सुरभम् अपीतिश्च भवति एवं वेद। मकार गहरी निज्ञा, जो इसे जानता है, वह सभी सिनाहों भूमिता रेता है। यो समाप्यत में ही लीन हो जाता है। दोमाप्यश्च गुरथो व्यवहार्यते, पंचोपशमः सिहोर्थेतरीवम् ओङ्कार आप्मेघ संविशद्यामनान्मानमोङ्य एवं हेद। चौथ जो मग्नों से परे है, जो सरजत शांत हो जाता है। केवल सत्य बचता